बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़ ख़ान है। मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो सिलेबस रिव्यू के हवाले से और प्रेजेंटेशन के हवाले से मैं बात करूँगा। वेलकम टू स्टार्स अकेडमी लाहौर। स्टूडेंट्स, मैथ की पेपर स्कीम जो है वो 2020 के सिलेबस की एफएससी पार्ट 2 की वो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। सबसे पहले इसमें हमारी जो बुक है सेकेंड ईयर की, उसका नाम है कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। इस बुक के कंटेंट्स क्या हैं? नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड डिवीजन्स। स्टूडेंट्स, हमारी इस बुक में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, जिनमें से पहले 3 चैप्टर 1, 2 टू चैप्टर 3 कैलकुलस बेस्ड हैं और बाकी चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक जो है वो एनालिटिकल ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स। हमारे मैथमेटिक्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, उसके 20 नंबर होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के अटैम्प्ट के 50 मार्क्स होते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के 30 मार्क्स होते हैं। इनके डिवीजन किस किस तरह से है, ये बड़ी तवज्जो से सुनने की समझने की बात है। इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है पेपर का, उसके अंदर MCQs होते हैं और उनकी तादाद होती है 20। 20 MCQs के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है। इसमें नंबर ऑफ MCQs फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 जो हमारा फंक्शंस एंड ग्राफ्स का चैप्टर है, लिमिट्स का चैप्टर है, उसमें से हमारे 2 MCQs जो हैं वो आया करते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन का चैप्टर है, इसमें से 4 MCQs आते हैं। MCQs फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है, इसमें से 4 MCQs आते हैं। चैप्टर नंबर 4 लाइंस का, स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 में से 4 MCQs आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 लीनियर प्रोग्रामिंग का चैप्टर है, उसमें से 1 MCQ आता है। चैप्टर नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉनिक सेक्शन का चैप्टर है, जिसमें हम सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, इसके अलावा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उनको हम स्टडी करेंगे। उसमें से 3 MCQs जो है वो बना करते हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ MCQs फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स का जो चैप्टर है, इसमें से 2 MCQs आते हैं। इस तरह से अगर आप इनको टोटल करें तो ये 20 MCQs बनते हैं, जो कि 20 मार्क्स। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, जिसमें 20 MCQs होने हैं। अब जब आपके पास सब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा तो सब्जेक्टिव टाइप पेपर का पहला जो क्वेश्चन होगा, उसका क्वेश्चन नंबर होगा 2, फिर 3 और फिर 4। ये तीनों क्वेश्चंस एक्चुअली शॉर्ट क्वेश्चंस के चैप्टर्स होते हैं। किन किन चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड होते हैं ये क्वेश्चंस, मैं इनकी तरफ अभी बात करता हूँ। तो ये देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन मार्क्स 25 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। टोटल 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इस तरह से मिलाएंगे तो टोटल 50 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 1 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा फंक्शंस, इनकी डोमेन, रेंज, ग्राफ्स और लिमिट्स का चैप्टर है। इसमें से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन का चैप्टर है, डेरिवेटिव्स का चैप्टर है, इसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं 12। इन 12 में से हमने 8 जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मुश्तमिल होता है चैप्टर नंबर 3, इसमें से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और चैप्टर नंबर 5 लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो चैप्टर है, इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल ये बने 12 में से आपने 8 करने हैं। अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ 12। तो स्टूडेंट्स, 8 शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 के हो गए, 8 शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 के हो गए। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, इसमें
चैप्टर नंबर 4 में से 4 एमसीक्यूज 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 जो है एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर है ये, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शन का, इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 7 जो है वो वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर है वेक्टर्स का, इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अब अगर आप इनको टोटल करें तो ये 13 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो इन 13 में से आपने 9 आउट ऑफ 13 अटेम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 में, क्वेश्चन नंबर 2 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 में से 8 और 4 में से 9। तो ये 8 + 8 16, 16 + 9 25 बने और 25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस का जो आपका पैकेज है वो 50 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। इसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। सब्जेक्टिव टाइप लॉन्ग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बनता है हमारे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में से। चैप्टर नंबर 1 में से इसका ए पार्ट बनता है और चैप्टर नंबर 2 में से इसका बी पार्ट जो है वो बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बनता है चैप्टर नंबर 3 और 4 को मिक्स करके। चैप्टर नंबर 3 में पहली 4 एक्सरसाइजेस को मिला के ए पार्ट बनता है और चैप्टर नंबर 4 में पहली 3 एक्सरसाइज 4.1, 2 और 4.3, इन तीनों को मिला के बी पार्ट जो है वो बनेगा। ये पेयरिंग स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 3rd चैप्टर आधा जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ लिया, आधा जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछेगा। 3.5 to 3.8 ये जो 4 एक्सरसाइजेज हैं, इनमें से क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट बनेगा और इसका जो बी पार्ट है इसकी पेयरिंग करता है वो चैप्टर नंबर 5 के साथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आप देखें कि 4th चैप्टर जो उसकी 3 एक्सरसाइजेज हमारे इस क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट में उसने अकोमोडेट किए हैं। जो बाकी की 2 एक्सरसाइजेज हैं 4.4 और 4.5, उसमें से वो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट बनाता है। और उसके बाद जो इस क्वेश्चन का बी पार्ट बनता है वो कॉनिक सेक्शन का जो पहला सर्कल का सेक्शन है 6.1, 2 और 3, इन 3 एक्सरसाइजेज में से कहीं से एक क्वेश्चन जो वो उठाएगा। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 6.4 to 6.9, यानी जो छठा चैप्टर बाकी रह गया था वो, और यूनिट 7 वेक्टर्स के चैप्टर में से बी पार्ट जो वो इसका बनता है। तो इसके लॉन्ग क्वेश्चन कितने बन गए? 5, 1, 2, 3, 4, 5। हमने कोई से 3 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 5। तो इस तरह से 30 नंबर इन 3 क्वेश्चंस के बनते हैं, 50 शॉर्ट क्वेश्चन के और 20 एमसीक्यूज के। तो आपका 100 मार्क्स का पेपर जो है वो पूरा हो जाता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं उन टेक्निक्स की कि हाउ टू स्कोर हाई इन एफएससी। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, जब आप बच्चों ने एडमिशन लिया होगा एफएससी प्री इंजीनियरिंग में या आईसीएस के किसी डिसिप्लिन में, तो डेफिनेटली आपके माइंड में यूईटी, नस्ट, फास्ट, यहाँ से इंजीनियरिंग या आईटी का फील्ड आपके जहन में होगा। इसीलिए आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस का इंतखाब किया होता है। स्टूडेंट्स, इसको चूज़ कर लेना आसान है। मैट्रिक के अंदर मार्क्स आए, किसी ना किसी कॉलेज में आपका एफएससी में दाखला हो गया, प्री इंजीनियरिंग में हो गया या आईसीएस में हो गया। बात यहाँ पर नहीं रुकती। असल स्ट्रगल जो है वो अब आपकी शुरू हुई है कि जब आप एफएससी के ऊपर काम करना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जो बच्चा जितना ज़्यादा संजीदा होगा पढ़ाई में, जितना अच्छे तरीके से वो अपने टीचर्स को ओबे करके अपने टॉपिक्स को क्लियर करके और आगे मूव करेगा, उतना ही उसके कामयाबी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। बात सीधी सी है, जितना स्टूडेंट सिंसियर होगा उतना ही वो टीचर से गेन करेगा। इंतहाई अहम बात है और वो है हमारे स्टार्स एकेडमी के इस ऑनलाइन पोर्टल के हवाले से। इसमें है कि हाउ टू स्कोर हाई इन एफएससी। ले जी, इसमें पहली बात तो ये कह रहा है कि डू नॉट इग्नोर सिंपल क्वेश्चन। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लेक्चर सुन रहे हैं, हम लेक्चर देख रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स डेफिनेटली हमारी पोर्टल पे आपको अवेलेबल होंगे, स्टार्स ऑनलाइन पोर्टल पे। तो आप वीडियो लेक्चर जो वो देख रहे होंगे, तो एक एक सेंटेंस, एक एक बात को इंतहाई तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। और उस दौरान अगर आपके जहन में कोई सिंपल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं तो उनको इग्नोर नहीं करना, उनको आपने खुद से वेटेज देनी, उनका जवाब जो वो आपने तलाश करना है कि इसका आंसर क्या आता है। पे स्पेशल अटेंशन
ओवर एक्सेप्शंस। देखें जी, एक्सेप्शनल वही होते हैं जो कुछ स्पेशल करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए, मैट्रिक में आपने अच्छे नंबर हासिल किए, लेकिन डिस्टिंक्शन जो है वो डेफिनेटली है। एक्सेप्शनल केसेस वहाँ पर भी बने, जिस बच्चे ने ज़्यादा मेहनत की, जिस बच्चे ने जितना ज़्यादा अटेंटिवली काम किया, वो ज़रा बेहतर अपना स्कोर बना पाया। अब यहाँ पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को या इस चीज़ को जहन में रखते हुए स्टूडेंट्स, आप जब मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट डेफिनेटली एक एक्सेप्शन है। मेरिट डेफिनेटली एक एक्सेप्शन है। एफएससी जो है वो तो स्कोर करने वाले बेशुमार लोग हैं, लेकिन उनमें से जो लिमिटेड सीट्स हैं उनको स्कोर वही बच्चे करते हैं जो एक्सेप्शनल हैं। सो दैट यू आर टू पे स्पेशल अटेंशन ओवर एक्सेप्शंस। नेक्स्ट है जी, रिव्यू द पास्ट पेपर्स फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पेपर पैटर्न। ये सारा मटेरियल जो है ये आपको हमारे स्टार्स एकेडमी के पोर्टल के ऊपर मिलेगा। मैं पोर्टल की बात जो है वो अभी करता हूँ, लेकिन फिलहाल आप इन पॉइंट्स को नोट कर लें कि आपने पास्ट पेपर जो हैं उनकी तरफ भी खास तवज्जो रखनी है। पास्ट पेपर्स आपने सॉल्व करने हैं, विच विल बी अवेलेबल ऑन आवर पोर्टल, अवेलेबल ऑन स्टार्स ऑनलाइन पोर्टल फॉर एफएससी। नेक्स्ट, कंप्लीट ई लर्निंग पोर्टल। अब मैं बात कर रहा हूँ हमारे उस प्लेटफॉर्म की जहाँ से हम आपको बेहतरीन कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करने का प्रोग्राम लेके हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। स्टूडेंट्स, स्टार्स एकेडमी अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर कैंपस हमारा हेड ऑफिस है। ये स्टूडेंट्स को एफएससी में ऑनलाइन सपोर्ट के हवाले से एक प्रोग्राम लेके आया है, जिसको हमने एफएससी ऑनलाइन पोर्टल का नाम दिया है। इस पोर्टल पे जब आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो अवेलेबल हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल बी अवेलेबल विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेक्चर्स ऑफ योर टीचर्स। जो सब्जेक्ट्स आपके हैं उनके हवाले से इंतहाई मंझे हुए तजर्बाकार असातिज़ा हैं जो आपको वीडियो लेक्चर्स जो है वो देंगे। उन वीडियो लेक्चर्स में सबसे पहले एक स्कीम ऑफ स्टडी आपको दी जाएगी, जिसके अंदर आपके डे वाइज प्लान मौजूद होगा कि डे 1 में आपने फ़िज़िक्स क्या पढ़नी है, केमिस्ट्री क्या पढ़नी है, मैथमेटिक्स कितना पढ़ना है, बायो कितनी पढ़नी है, इंग्लिश कितनी पढ़नी है और उर्दू जो है वो कितनी पढ़नी है। इस स्कीम के मुताबिक आपके पास वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होंगे। आपने डे 1 से सिलेक्ट किया, आप बैठे, आपने मैथ का लेक्चर जो है वो उसको क्लिक किया है, तो मैथ का डे 1 का सिलेबस जो आपके उस स्केड्यूल में लिखा हुआ है उसका पूरा लेक्चर आपको यहाँ पर मिलेगा। और उस लेक्चर में जहाँ पर ग्राफ्स की, डायग्राम्स की बात आती है, वहाँ पर स्टार्स एकेडमी अल्लामा इकबाल टाउन के पोर्टल में आपको एनिमेशंस जो हैं मिलेंगी। एनिमेशंस के ज़रिए हमने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है जो बच्चे के अंडरस्टैंडिंग में रुकावट बन रहे होते हैं, बच्चे के समझने में उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। हमने उन प्रॉब्लम्स को एनिमेशंस के ज़रिए दूर करने का जो है वो प्रोग्राम बनाया हुआ है ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। दूसरी बात ये है कि इसमें कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल मौजूद है, जिसमें लेक्चर्स, फिर उसके बाद एनिमेशंस यूज़ होती हैं और फिर असाइनमेंट्स एंड टेस्ट हैं। ये इंतहाई अहम शोबा होता है बच्चे के हवाले से कि स्टूडेंट जो है वो लर्न किए जा रहा है, पढ़े जा रहा है, लेकिन उसको असेसमेंट जब तक नहीं मिलेगी तब तक उस बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मेरी फ़लाँ सब्जेक्ट में तैयारी कैसी है। इसके लिए आपको स्टार्स ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर असाइनमेंट्स और टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल होंगे, जिनके ज़रिए स्टूडेंट्स आप असेस कर सकते हैं कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो किस लेवल के ऊपर है। नेक्स्ट, हमारे नोट्स जो हैं वो बोर्ड पैटर्न के मुताबिक अवेलेबल हैं, हमारे पोर्टल के ऊपर अवेलेबल हैं। स्टार्स ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी, आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, आपको उन लेक्चर्स में एनिमेशंस मिलेंगी। एनिमेशंस का मतलब ये है कि जो टॉपिक हमने पढ़ाना है उसमें जहाँ पर ग्राफ्स की बात आती है, डायग्राम्स की बात आती है, वहाँ पर हम एनिमेशन यूज़ करके बच्चों को कन्वे करेंगे ताकि उनको समझने में आसानी हो। उसके बाद हमारे स्टार्स ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होंगी असाइनमेंट्स एंड टेस्ट। इनके थ्रू बच्चे जो हैं उन टेस्ट को अटैम्प्ट करके, असाइनमेंट्स को अटैम्प्ट करके अपने आप को एनालाइज कर सकेंगे कि उनकी तैयारी जो है वो किस लेवल पर है, कितना उनका सब्जेक्ट जो है वो तैयार हो गया है। उसके बाद हमारे जो नोट्स हैं, कॉम्प्रीहेंसिव नोट्स हैं बोर्ड पैटर्न के मुताबिक, बिल्कुल लेटेस्ट, ये सारे के सारे हमारे स्टार्स एकेडमी ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर मौजूद होंगे। मज़ीद कंप्लीट ई लर्निंग पोर्टल हमारा 24/7 एक्सेस टू लेक्चर है।
स्टूडेंट्स इस पोर्टल का ये फ़ायदा है कि आप घर में बैठे हुए हैं, से डे टाइम आपने पढ़ना है लेकिन कुछ मेहमान आ गए, आप नहीं पढ़ पाए, आप शाम में ऑनलाइन होकर पोर्टल के ऊपर अपने आप को साइन इन कीजिए और आप जिस टाइम आपका दिल चाहे आप उस टाइम उन लेक्चर को जो है वो सुन सकते हैं, एक से ज़्यादा बार सुन सकते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से वो चीज़ें जो वो अंडरस्टैंड हों और आप उन प्रॉब्लम्स को जो है वो रिमूव कर सकें। उसके बाद हमारे पोर्टल के ऊपर आपको पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। जो आपके सब्जेक्ट वाइज पेपर्स हैं, उन सब्जेक्ट वाइज पेपर्स के पास्ट पेपर जो हैं उनके सॉल्यूशंस हमारी पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होंगे, वो आप असेस कर सकते हैं। हाँ जी, बीइंग अ टीचर एंड यू बीइंग अ स्टूडेंट, की टू सक्सेस, ये बताना हर उस्ताद का फ़र्ज़ है कि कामयाबी की कुंजी क्या है। स्टूडेंट्स, वेल सेइंग, बाबा कौम हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, इनका कहना फेथ, यकीन होना चाहिए, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए कि यस यू कैन डू इट, और आपने करना है। भाई आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, तभी आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग में आए हुए बैठे हैं ना। अदरवाइज़ देखें, अगर आप ये ना कर सकते तो आपका दाखिला एफएससी प्री इंजीनियरिंग में होता है ना, या आईसीएस में ना होता। आप कर सकते हैं, इसलिए आप इस डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जो असाइनमेंट आपके पास है उसको पूरा करने के लिए आपको नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है, आपको एक बेहतरीन प्लान और एक बेहतरीन अरेंजमेंट की ज़रूरत है, जो आपने ख़ुद से करनी है, अपने टीचर्स से मशवरा लेके, अपने सीनियर्स के साथ मशवरा लेके। अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको टीचर्स के साथ, हमारे टीचर जो हैं वो आपके साथ लाइव ऑन कॉल्स और व्हाट्सएप ग्रुप में भी होंगे। हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जो डिस्कशन ग्रुप्स होंगे, उसमें टीचर्स आपके साथ राब्ते में होंगे, आप उनसे गाइडलाइन ले सकते हैं, आप उनसे मशवरा ले सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, इसको मैं किस तरह से ओवरकम करूँ। उसके बाद सेल्फ डिवोशन, आप खुद अपने आप से कितना कुछ ज़्यादा जो है वो अपने काम के साथ सिंसियर हैं और कितना कुछ काम के बारे में आप ये टाइम दे रहे हैं, कितनी उसके बारे में मेहनत कर रहे हैं। देयर इज़ नथिंग वर्थ वाइल दैट यू कैन नॉट अचीव, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये फरमान है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। टू बिकम द शाइनिंग स्टार्स ऑफ टुमारो, ये हमारा मैसेज है स्टार्स अकेडमी अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर का। मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए कि टू बिकम द शाइनिंग स्टार ऑफ टुमारो, टू बिकम डॉक्टर और इंजीनियर, ज्वाइन स्टार्स, ज्वाइन स्टार्स। मैथमेटिक्स के हवाले से कुछ प्रेजेंटेशंस एंड में हमारे चेयरमैन साहब जो हैं उनका एक मैसेज आप तक मैं कन्वे कर दूं। स्टूडेंट्स, इदारे की जो लाइफ है वो 29 ईयर्स माशाल्लाह से इदारा जो है अपनी 29 साल उम्र जो है वो पूरी कर चुका है अब तक, और इस 29 साल के सफ़र में लातादाद डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स पूरे मुल्क में और मुल्क से बाहर आपको ऐसे मिलेंगे जो अल्लाह ताला की ज़ात पाक की मेहरबानी से स्टार्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म, स्टार्स अकेडमी अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर के प्लेटफॉर्म से इस्तिफ़ादा हासिल कर चुके हैं। मैसेज ऑफ द चेयरमैन एज दिस। इसके साथ ही मैं मोहम्मद फ़याज़ ख़ान आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह लेक्चर्स के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।